हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग राज्यपाल और राज्यपाल से जुड़े संवैधानिक स्थितियों के जो प्रश्न हैं उन चीज़ों को समझेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लेखपाल भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पॉलिटी का सेक्शन है जिसे हम लोग आज कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारे अपकमिंग वीडियोज़ आपको डायरेक्टली मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरू करते हैं और आगे समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? यानी भारतीय संविधान में किस जगह पर यह प्रावधान है कि राज्य के अंदर एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी? तो अनुच्छेद 153 यानी 153 पर यह प्रावधान दिया गया है कि जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राज्यों के लिए की जाएगी, यानी नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 156 और 164 इनमें से कोई प्रावधान ऐसे नहीं है, बल्कि सही उत्तर अनुच्छेद 153 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका यानी राज्य में जो क्रियान्वयन करने का कोई कार्य को करने का तरीका है उसकी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, यानी होती हैं या हैं? किस तरह के प्रावधान किए गए हैं और कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 153 में उसकी शक्तियों के विषय में, लेकिन उसके विभिन्न कार्यपालिका की जो शक्ति है 154 में इसके विषय में बताया गया। 53 में बताया गया कि वो पद पर होगा, यानी एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी, लेकिन 54 में उसकी शक्तियों के विषय में बताया गया है संविधान के जो अनुच्छेद 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती? कार्यपालिका की यानी कि जो प्रोसेस चलना है एक उसका लेजिस्लेटिव का, तो यहाँ असेंबली का, तो वो वहाँ पर मुख्यमंत्री में, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति में नहीं होता है, बल्कि यह राज्यपाल में निहित होता है, यानी राज्यपाल के पास अधिकार होते हैं कार्यपालिका से संबंधित। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि राज्य सरकार का कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल ही होता है। राज्यपाल के पास में ऐसी शक्तियां दी जाती हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो अधिशासी प्रधान भी कहा जाता है राज्यपाल के पद के लिए और उसके प्रधान के पद के लिए। तो यह चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जब भी यह प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है, तो राज्यपाल ही होगा। अगर आपको प्रश्न इस तरह से ना पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अनुसार, प्रश्न में खास फोकस इस बात पे हो कि राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है, तो भी आप उत्तर राज्यपाल के विषय में ही लगाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, राज्य सरकार में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भी राज्यपाल का पद ही है, यानी जो व्यक्ति राज्यपाल है वही संवैधानिक प्रमुख किसी भी राज्य में होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ध्यान रखिए कि वे राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाते हैं, जिसके वजह से ऐसा प्रावधान भी है कि राज्यपाल समस्त कार्य वाली चीज़ों का रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति के संबंधित वे उत्तरदायी होते हैं, तो यहाँ पर उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए अभी पिछले प्रश्न में हमने समझा राष्ट्रपति करता है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है राष्ट्रपति। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो किसकी सलाह पर? तो यह प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। तो यह चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है, लेकिन इमरजेंसी में या किसी परिस्थिति में उसे बढ़ाया भी जा सकता है। इस तरह के प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, राज्यपाल के पद पर नियुक्त करने की जो न्यूनतम उम्र सीमा है, यानी कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष की आयु न्यूनतम है, निर्धारित की गई है कि जो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? किसके समक्ष? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब उच्च न्यायालय जिस राज्य में नियुक्ति होती है उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष यह शपथ ग्रहण करना होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? यानी कि अगर उन्हें त्याग पत्र देने की आवश्यकता पड़े, रिजाइन देना हो,
तो वहाँ पर वह राष्ट्रपति को सौंपेंगे अपना त्यागपत्र या रिजाइन लेटर। नेक्स्ट वन कि निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो सिंपल सा उत्तर है कि गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान संविधान के अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो यह चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। द नेक्स्ट वन निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा संतुष्टि पर आधारित होती है, इसलिए ऐसा यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, इसलिए इसे महाभियोग के बिना किसी राज्यपाल को हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति के माध्यम से, किंतु यहाँ पर संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, यह भी स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्यपाल के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किए जाते हैं उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 213 में इससे संबंधित जितने भी वर्णन हैं संविधान के वो दिए गए हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस प्रकार का है। तो यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श के तौर पर प्रयुक्त की जाती है, मंत्रिमंडल के एक संतुष्टि के तौर पर प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो गवर्नर द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किए जाते हैं, जो भी आदेश जारी किए जाते हैं वे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं यानी मंजूर किए जाते हैं, यहाँ पर ऐसा प्रावधान मौजूद है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी आदेश कितनी अवधि के लिए लागू किए जा सकते हैं। तो यह कुल 6 सप्ताह के लिए लागू किए जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। तो भारत के संचित निधि से राज्यपाल का जो वेतन है और उसका जो भत्ता है वह भारत की संचित निधि से इसका व्यवस्था की जाती है। राज्यपाल संचित निधि से ध्यान रखें कि नहीं होता है, इसके अतिरिक्त राज्य और केंद्र की संचित निधि से नहीं होता है और राज्य की आकस्मिक निधि से भी नहीं होता है ये। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, यानी कि राज्यपाल की सलाह देने के लिए कौन व्यक्ति नियुक्त होता है। तो राज्य के लिए मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल के मुख्य सलाहकार के तौर पे नियुक्त होता है। आप यूँ समझिए कि जैसे केंद्र की अगर बात करते हैं तो केंद्र में राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, उसी तरह से राज्यों में मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं गवर्नर के लिए। तो गवर्नर राज्य में और देश में राष्ट्रपति, ये दोनों ऐसे अगर देखा जाए तो एकदम एक ही प्रक्रिया को फॉलो करते हुए चलते हैं, पैरेलल रहते हैं उसके। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी देखने को आपको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देने का कार्य भी मुख्यमंत्री को है कि मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया है या किस प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। तो राज्यपाल द्वारा किसे चुना जाता है, राज्य के महाअभियंता को, बिल्कुल, लोकसभा या लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, राज्यों के निर्वाचन आयुक्त को। तो इन सभी को राज्यपाल द्वारा चुना जाता है, राज्यपाल ही उनकी नियुक्ति करते हैं। किसी रिपोर्टर पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, किसकी रिपोर्ट पर। तो यह रिपोर्ट जो है राज्यपाल के द्वारा अगर प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति को, तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद है उनके सलाह पर और उनके सहयोग के आधार पर ही वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन या अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मनी बिल की बात करते हैं, तो मनी बिल भी जो है राज्यपाल के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे उसकी अनुशंसा से दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो 7वां संशोधन था यह संविधान का, जिसमें ऐसा प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति किन्हीं भी 2 राज्यों का राज्यपाल एक साथ नियुक्त किया जा सकता है या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। ये प्रावधान 7वें संशोधन में किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको ज़रूर नोट कर लें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 333 में यह प्रावधान दिए गए हैं कि राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है राज्य के अंदर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल
बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू, यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो यहाँ पर भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली प्रथम महिला सरोजनी नायडू हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल राज्य का राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 165 राज्यपाल का महाधिवक्ता। तो अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये 233 में इसका प्रावधान बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में हम फिर एक नए सीरीज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वाचिंग हाइब्रिड IQ।